हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है और आज के चैप्टर में मैं आपको सर्वाइकल स्पाइन प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा। इस क्लास में हम सर्वाइकल स्पाइन लेटरल प्रोजेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि इरेक्ट तथा सुपाइन दोनों पोजीशन में किया जाता है। ये किन कंडीशन में इरेक्ट पोजीशन में किया जाता है तथा किन कंडीशन में सुपाइन पोजीशन में किया जाता है, ये भी हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाइकल स्पाइन लेटरल इरेक्ट के बारे में। देखिए, सर्वाइकल स्पाइन लेटरल इरेक्ट होगी, इसकी पोजीशनिंग किस तरह से होगी। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं पेशेंट पोजीशनिंग। इसके लिए कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। देखिए, सबसे पहले पेशेंट को इस तरह से खड़ा करते हैं कि इमेज रिसेप्टर, अगर हम बोर्ड को इमेज रिसेप्टर माने, ये सीआर कैसेट भी हो सकती है या वर्टिकल जो डिजिटल इमेज रिसेप्टर है वो भी हो सकता है। तो इस तरह से रखते हैं कि जो इमेज रिसेप्टर है ये शोल्डर के अगेंस्ट और शोल्डर के सामने हो। इस कंडीशन में पेशेंट का जो मीडियन सेजाइटल प्लेन है उसको इमेज रिसेप्टर के पैरेलल रखा जाता है और हेड को इस तरह से एक्सटेंड या फ्लेक्स किया जाता है कि ये ध्यान रखा जाता है कि जो मैंडिबल का एंगल है ये एंटीरियर जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उन पर आकर उनको ऑब्स्क्योर ना कर दें, और पोस्टीरियर जो ऑक्सीपिटल बोन है वो जो एटलस का आर्च है उस आर्च पर आकर उसको ऑब्स्क्योर ना करे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखा जाता है कि अगर हमें इस प्रोजेक्शन के अंदर सर्वाइकल जो थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्री है उसको भी इंक्लूड करना होता है, तो पेशेंट को शोल्डर को रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है, जिससे वो थोड़े डाउनवर्ड करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा अगर और ज्यादा अगर इसके अंदर हमें करना होता है तो हमें पेशेंट के हाथ में थोड़ा वेट हम दे देते हैं, वेट पकड़ा देते हैं, जिससे शोल्डर नीचे की ओर डिप्रेस हो जाते हैं। सर्वाइकल और C7 जो सर्वाइकल स्पाइन है और थोरेसिक T1 है वो जंक्शन भी हमें अच्छे से विजुलाइज हो जाता है। तो पेशेंट पोजिशनिंग के अंदर ये कुछ पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद है सेंट्रल रे है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसका सेंटरिंग पॉइंट क्या होगा। तो डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। देखिए, एक्सरे बीम का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल बीम है, उस सेंट्रल बीम को जो मेस्टोइड का टिप है उससे नीचे और जो थायराइड कार्टिलेज है उसके प्रोमिनेंस के लेवल पर रखा जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके सेंटर को, एक्सरे बीम के सेंटर को रखा जाता है, जो कि आप मैंने डायग्राम दिया उस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो। इसके बाद है इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो क्या क्या इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन है इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, सर्वाइकल स्पाइन है, इस सर्वाइकल स्पाइन के लिटरल प्रोजेक्शन के अंदर जो फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइन है उससे लेकर फर्स्ट थोरेसिक स्पाइन तक सभी सर्वाइकल वर्टिब्री इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है, ये भी उस इमेज में होना चाहिए कि जो मैंडिबल का एंगल है और जो पोस्टीरियर जो ऑक्सीपिटल बोन है वो अपर सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो। इसके अलावा पेशेंट की पोजीशनिंग को इस तरह से किया जाता है कि रोटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जो दोनों एंगल है जो मैंडिबल के वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होने चाहिए, और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसके जो लेटरल पोर्शन है ये लेटरल पोर्शन भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने चाहिए। इसके अलावा जो एंटीरियर जो सॉफ्ट टिश्यूज है नेक के, वो सभी सॉफ्ट टिश्यूज इमेज के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे अगर C7T1 जंक्शन है अगर वो सही से डेमोस्ट्रेट नहीं हो रहा तो पेशेंट को वेट होल्ड करने के लिए बोला जाता है, जिससे C7T1 जंक्शन भी क्लियरली विजुलाइज हो जाता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज रिसेप्टर के बीच में कुछ डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसके कारण जियोमेट्रिक अनशार्पनेस भी बढ़ती है। इसको ओवरकम करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स टू फोकस डिस्टेंस है उसको भी बढ़ा देते हैं, यानी जो एक्सेल ट्यूब के जो फोकस है और रिसेप्टर डिस्टेंस को भी इंक्रीज कर देते हैं। ये लगभग 150 सेंटीमीटर तक रखी जाती है, जिससे जियोमेट्रिक अनशार्पनेस भी कम दिखाई देती है। इसके अलावा इस प्रोजेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट से रिसेप्टर की डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो स्कैटर रेडिएशन है वो एयर गैप टेक्निक के कारण रिमूव हो जाता है, बीच में एयर का गैप होने के कारण वो हवा में एलिमिनेट हो जाती है स्कैटर रेडिएशन, इसलिए सेकेंडरी ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सर्वाइकल इरेक्ट प्रोजेक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन है सर्वाइकल स्पाइन लेटरल इन सुपाइन पोजीशन। देखिए, इस अवस्था में पेशेंट का एक्सरे सुपाइन पोजीशन में किया जाता है। किसी ट्रॉमा की अवस्था में पेशेंट जब ट्रॉमा ट्रॉली पर आता है तो उसी ट्रॉली पर ये एक्सरे किया जाता है। पेशेंट को कब तब तक मूव नहीं किया जाता जब तक ये कंफर्म ना हो कि पेशेंट के सर्वाइकल इंजरी तो नहीं है। इसके लिए पेशेंट की उसी ट्रॉली पर
एक्सरे कैसेट को या तो किसी को हाथ में पकड़ा कर उसको सपोर्ट देके खड़ा इरेक्ट अवस्था में खड़ा अवस्था में रखा जाता है, या इरेक्ट कैसेट होल्डर के अंदर कैसेट को हम लगाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। इस अवस्था में कैसेट का अपर बॉर्डर ईयर के लेवल पर रखते हैं, जिससे सभी सर्वाइकल स्पाइन उस कैसेट के अंदर इंक्लूड हो जाए। और अगर हम एक्सरे बीम की सेंटरिंग की बात करें तो वो मेस्टोइड प्रोसेस से नीचे और जो थायराइड कार्टिलेज है उसके प्रोमिनेंस के लेवल पर किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट के दोनों आर्म्स हैं उनको नीचे की ओर प्रेस करने के लिए हम किसी अटेंडेंट वगैरह को उसको पकड़ा देते हैं, जिससे उसको नीचे की ओर खींचते हैं उसको, जिससे शोल्डर डिप्रेस हो जाते हैं और सर्वाइकल का जो C7 और T1 जंक्शन है थोरेसिक जो उसमें फर्स्ट वर्टिब्रा वो भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये सर्वाइकल स्पाइन के प्रोजेक्शन कंप्लीट है।